नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से करवाऊंगा जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। उम्र है उनकी 15 साल, कद है उनका 3 फीट और ऐसे लिखा रही हैं कि जब वो लिखती हैं समंदर में जाते हैं तो ऐसे ऐसे हीरे निकाल आते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से करवाऊंगा जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। उम्र है उनकी 15 साल, कद है उनका 3 फीट और ऐसे लिखा रही हैं कि जब वो लिखती हैं समंदर में जाते हैं तो ऐसे ऐसे हीरे निकाल आते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। और बड़े बड़े शायर जिन्होंने अपनी उम्रें लगा दी लिखने में, उन्होंने जब इनकी शायरी पढ़ी तो वो देख के दंग रह गए, तारीफ़ किए बिना रह ना सके। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने इन्हें पास बुलाया और ऐसी तारीफ़ की और कहा कि बेटा जो तुमने लिख दिया है सारी उम्र लगा कर भी हम ऐसा नहीं लिख सके। मेरे साथ मौजूद है नूरुद्दीन ज़हीर साहब, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं। ना वो यूनिवर्सिटी गए हैं, ना वो कॉलेज गए हैं, ना वो स्कूल गए हैं, घर बैठ के उन्होंने तालीम हासिल की और ऐसा लिखते हैं। और सूफ़ीज़म को आजकल जो नौजवान नस्ल भूलती जा रही है, सूफ़ीज़म को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और शेर व शायरी वो बहुत करते हैं। शेर व शायरी भी उनसे सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ये बताइए था पसंदीदा शायर कौन सा है? मैं ज़्यादातर सूफ़ीज़म पढ़ता हूँ और उर्दू पोइट्री में मेरे फेवरेट इकबाल हैं। इकबाल बेशक हमारे नेशनल पॉइंट है एंड आई लाइक टू रीड हिम। अच्छा, मुझे ये बताइए, ना आप स्कूल गए हैं, ना आप कॉलेज गए हैं, ना आप यूनिवर्सिटी गए हैं, इतनी तालीम आपने कैसे हासिल की? मैंने इंटरनेट का सहारा लिया है और बेशक अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेरेंट्स उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सराहा है, मेरे टैलेंट को मुझे इनकरेजमेंट दी है, मुझे अप्रिशिएट किया है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर मुझे अप्रिशिएट ना किया जाता तो आई एम नथिंग। तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे टैलेंट को। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंटरनेट पर जाने के लिए भी, सर्च करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तालीम की तो ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले आपकी मदद किसने की? ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने ताकत दी। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सोच दी, इतनी अक्ल दी, इतनी जहानत दी कि मैं कुछ भी पढ़ूँ, कुछ सीखूँ तो इंग्लिश में समझ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए इंटरनेट मैंने यूज़ किया। मुझे खुद ब खुद समझ आती रही ये क्या चीज़ है और कैसे है, क्या है। कुछ ना समझ आया तो घर वालों से पूछ लिया, दे आर आल्सो सपोर्टेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला का तो वाकई आप पे करम है, अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। और मुझे ये बताइएगा कि आपने पसंदीदा शायर का नाम बताया, ठीक है, इकबाल को आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इकबाल की खुदी को भी आपने पढ़ा होगा, तो क्या मैसेज है उनका? अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, उनका जो मशहूर तरीन शेर मैंने पढ़ा आज तक एंड आई रियली लाइक इट, ये की मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इस 2 लाइनों के शेर को पढ़ा जाए, डिस्क्राइब किया जाए, इसे इन डिटेल लिखा जाए तो इस पर कई ज़्यादा किताबें लिखी जा सकती हैं। इसकी तहरीर बहुत लंबी है, तो हमने आज तक इतना, मैंने खासकर से डिस्क्राइब इतना नहीं किया, लेकिन अगर किया जाए तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। इकबाल साहब का शिकवा भी पढ़ा है आपने? जी, शिकवा जवाब शिकवा मैंने सुना है और थोड़ा बहुत पढ़ा भी है उससे। उसमें बहुत अच्छे शेर कहे हैं उन्होंने। वो कहते हैं इकबाल साहब कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। तो ये 2 लाइनों का शेर बहुत बेहतर कहा है। आई रियली लाइक इट, आई रियली हैव नो वर्ड्स के इतना बेहतरीन शेर और दरिया कूज़े में बंद करने वाली बात है। जब अमजद इस्लाम अमजद साहब के पास आप गए अपनी किताब लेकर, तो क्या रिमार्क्स दिए उन्होंने? उन्होंने मुझे कमेंट्स दिए हैं अपने मेरी बुक के लिहाज से, और उन्होंने कहा है कि अगर एक इंसान से कोई चीज़ छीन ली जाए, रब्बे करीम अगर कोई चीज़ छीन ले तो उसे हज़ारों नेमतों में वो चीज़ वापस कर देते हैं। तो बेशक ऐसा ही है, मेरे पास ज़हनी सलाहियत है और दूसरी मजदूरी को मैं तो नहीं देखता। अमजद साहब और बाकी कमेंटेटर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट दी है। मेरे वालिदैन बहुत सपोर्टिव भी कहूँगा, और ऐसे तो जो सपोर्टेड हों उनके वजह से ही टैलेंट बाहर आता है और टैलेंट हर इंसान में मौजूद है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपका कद नहीं बढ़ सका, ये बचपन से कुदरती ऐसे ही था सारा अमल? जी नहीं, कुदरती नहीं था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह चलता फिरता था, सही था। मैं बेड से एक दिन गिरा था जंप लगाते हुए, तो गिरा जब तो फिर मेरी बैकबोन पर हादसा हुआ जिसकी वजह से आई कैन ग्रो एनी मोर।
अच्छा, ये एक हादसा हुआ। मुझे ये बताएं, आप बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे भी जा रहे हैं, आपके इंटरव्यू भी होते हैं, जा रहे हैं। जब इंसान थोड़ा सा वायरल होता है तो इंसान में थोड़ी सी वो आ जाती है, मैं आ जाती है कि मैं पता नहीं स्टार बन गया। तो इस तरह का भी कुछ हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। मैंने इकबाल साहब का एक और शेर पढ़ा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो इसकी दूसरी लाइन पे मैंने बहुत गौर किया है और मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला गुरूर और फ़ख्र से हर इंसान को बचाए रखे। अच्छा, सूफ़ीज़म को आप बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, तो किस शायर को ज़्यादा पढ़ रही हैं, किस सूफ़ी को ज़्यादा पढ़ रही हैं आप? मैं बाबुल्ले शाह को ज़्यादा पढ़ता हूँ। बाबा बुल्ले शाह के तो बहुत तारीख़ी शेर भी हैं, सुनाएंगे कोई? जी ज़रूर। बाबुल्ले शाह ने कहा है कि रब रब करते बूढ़े हो गए मौला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा सजदे कर कर हारे, रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रबों नूं मिलसी जेड़ा अपने नफ्स नूं मारे। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जरा सोने तो तन मन मारे, इस तरह भी है, थोड़ा सा नफ्स को भी मारे। मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ शायर थोड़ा सा अंदाज़ चेंज करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ज़िंदगी में आइडियल कौन है आप? मेरा आइडिया इकबाल ही है, बाबुल्ले शाह है सूफीज़म के लिहाज से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे मज़ीद से डिस्कवर करूँ, पढ़ूँ, ताकि मुझे मज़ीद आइडिया हो इसके लिहाज से। अच्छा, जब आप किताब लिख रहे थे, आपने इतनी शानदार किताब लिख दी, तो किसी से आपने गाइडलाइन ली, किसको पढ़ा, क्या ज़हन में था कि क्या मैं ये लिख क्या रहा हूँ और इसका मकसद क्या है? मैंने यही सोचा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को ये साबित करूंगा कि डिसेबिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम दूसरे लोगों से कम नहीं होते। तो जब मैं लिख रहा था तो मैं लिख के ही मीशा पैरन को दिखाता था, इनसे कभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं ली कि मैं कल को क्लेम करूँ कि मैंने नहीं लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद लिखी है किताब, और इसकी ट्रांसलेशन फिर मैंने बाद में इंग्लिश में करवाई। टाइप वगैरह भी खुद करते हैं सारा? जी, टाइप वगैरह मैं कंप्यूटर और मोबाइल पर करता हूँ, क्योंकि हाथ से मेरे से लिखा नहीं जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक है तो उससे टाइप करता हूँ, बाद में एडिट करता हूँ, तो सारा कंप्लीट करके फिर इन्हें दिखाता हूँ कि ये मैंने लिखा है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में इंग्लिश ट्रांसलेट की, क्योंकि उर्दू में नहीं मैं लिख सकता, तो रोमन में मैंने लिखना शुरू किया था, अब उर्दू में लिखता हूँ। अच्छा, ये तो किताब आपकी छा गई मार्केट में, अब आगे नेक्स्ट क्या लिख रही हैं? मैं आगे एक नावल लिख रहा हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ हमारी यूथ और हमारे यंग चिल्ड्रन जो हैं वो पढ़ें और समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसमें मैं शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस कर रहा हूँ और उनके बारे में बात भी कर रहा हूँ कि ये क्या मतलब है और क्यों लिखी जाती हैं और इसका क्या मेन रीज़न है, मकसद क्या है इसका। तो आई थिंक इट विल रियली हेल्प आवर यूथ एंड ऑल पीपल हु विल रीड इट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने घर बैठे सारा कुछ स्टडी किया, आपने खुद से सारा कुछ सीखा। जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया करती हैं, कुछ करते नहीं हैं, जाते जाते उनको क्या पैगाम? मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मनी या किसी चीज़ को जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते या नहीं गौर करते, समझते हैं कि एजुकेशन एक फजूल चीज़ है, वो गलत सोचते हैं और ये बिल्कुल गलत चीज़ है। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में, चाहे वो एक डिप्लोमा ही हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुझे तो मैं मजबूर हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, वरना हो तो आई वुड रियली लव टू लर्न समथिंग, कि कुछ पढ़ना चाहिए, पढ़ना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आखिरी सवाल है फ़न्नी साहब, माशाल्लाह आपने इतनी अचीवमेंट हासिल कर ली है। एक इंसान का ख्वाब भी होता है शादी का, तो कोई शादी का भी जहन में इमेज बनाया करनी है? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अभी लोगों को किसी ने पसंद कर लिया वो देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ कि मैं किसी तरह लोगों को हेल्प करूँ। मुझे खुद अब अपने बारे में नहीं सोचता मैं। जी नाज़रीन, नूरुद्दीन ज़हीर मेरे हमारे साथ मौजूद थे। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ इनकी अचीवमेंट से। आप भी कितना इम्प्रेस हुए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।